हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, आपने कोड तो बता दिया, बट अब ये बताओ कि कोड को हम रन कैसे करेंगे या आप रन कैसे करते हो। तो चलो आज हम इसी बात पे डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबलाइम टेस्ट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी सिस्टम में, चाहे वो मैक हो या विंडोज़ हो। आप किसी भी सिस्टम में सेम तरीके से सबलाइम टेस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आप अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग का प्रैक्टिस और सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको उसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करना इस वीडियो पे, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आपको आज बताते हैं कि सबलाइम टेस्ट को मैं कैसे कॉन्फ़िगर किया हूँ अपने सिस्टम में। मेरे सिस्टम में सबलाइम टेस्ट पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए करना क्या है, तो गूगल में जाओगे आप और गूगल में आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करोगे कि सबलाइम टेस्ट डाउनलोड, और तो आपको सबसे टॉप पे जो लिंक मिलेगा वहाँ से आप जा कर के अपना सबलाइम टेस्ट इंस्टॉल कर लेना। अगर जैसे आपका मैक है तो आप मैक वाला डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ वाला डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। अब मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है, तो चलिए मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ। जब आप सबलाइम टेस्ट ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। जैसे ही ये ओपन होगा आपको क्या करना है, सबसे पहले आप व्यू में जाना और व्यू में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा एक लेआउट। लेआउट में आप 3 कॉलम ले लेना, और जब ये 3 कॉलम हो जाएगा तो आप क्या करना है इसमें कि व्यू में एक बार फिर से जाना और वहाँ पे एक ग्रुप होगा तो ग्रुप में मैक्स कॉलम 2 कर देना। अब आप देख रहे हो कि हमने इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। 3 कॉलम हमने लिया है और 3 कॉलम को ग्रुप बाई कर दिया। अब पहला कॉलम जो है इसमें हम कोड लिखेंगे। ये कॉलम हमने लिया है, इसमें हम इनपुट राइट करेंगे जो कोड को चाहिए, और जो थर्ड वाला है वो है आउटपुट के लिए, कि इसमें आप आउटपुट लिखोगे। अब सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होता है इसमें कि जो भी आपका 3 फाइल होगा तीनों फाइल सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 फाइल कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको सेव करते हैं। तो पहला जो है हमारा ये कोड है, तो इसको आप सेव कर दो। तो डेस्कटॉप पे हमारा एक डायरेक्टरी है सबलाइम टेस्ट डेमो, इसके अंदर मैं कोड को test.cpp करके हम सेव कर लेते हैं, और सेम लोकेशन पे हम input.txt और output.txt दोनों हम सेम लोकेशन पे डालेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों फाइल को सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद आप अपना कोड लिखोगे test.cpp के अंदर, और input.txt से अगर कोई इनपुट लेना है आपको तो आप input.txt के अंदर से इनपुट लोगे और आउटपुट में ये राइट हो जाएगा। तो मैं एक कोड लिखता हूँ जिसमें कुछ नहीं है, 2 नंबर को ऐड करके और वो प्रिंट करेगा। तो उसमें आप तीनों फाइल को यूज़ हो जाएगा, कोड और इनपुट आउटपुट तीनों फाइल। तो इस तरीके से हमने कोड लिख लिया है। अब हम इसको रन करने के लिए या बिल्ड करने के लिए आप Ctrl+B कर सकते हो अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो, और मैक यूज़ करते हो कमांड B करना। तो कमांड B करने के बाद हम एक बार रन करते हैं इसको। तो अभी क्या है कि हमारे इनपुट फाइल में हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि फिनिश्ड हो गया बट आउटपुट नहीं आया। अब आप इनपुट दे दो यहाँ पे 2 स्पेस 3 और फिर से आप बिल्ड करो इसको। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ना कि जो हमने इनपुट लिया है 2 और 3, इस 2 नंबर का सम हमें आ गया है, सम इक्वल टू 5। ठीक है, ये आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग को रन कर सकते हो। तो ये है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद आपको जो भी चीज़ें रन करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया यहाँ पे आप ऑनलाइन जज इफ एंड एफ क्यों रखे हो? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कोड को एज इट इज़ कॉपी करके और लीड कोड के अंदर या जो भी आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो वहाँ पे अगर आप रन करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया है, यहाँ इफ एंड एफ लगाया है। तो ये इस केस में क्या है कि अगर ऑनलाइन जज नहीं है तब इस फाइल को ओपन करो, अदरवाइज ओपन नहीं करो। तो जब आप इस कोड को ऑनलाइन जज के ऊपर रन करोगे तो ये वाला लाइन जो है ना, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इनपुट और आउटपुट को ढूंढने नहीं जाएगा। तो इसलिए ये लाइन देना ज़रूरी होता है कि जब आप लोकल मशीन पे कोड को रन करोगे तो उस समय ये फाइल को ओपन करेगा, अदरवाइज ये फाइल को ओपन नहीं करेगा। और जो रीड फाइल है इनपुट वाला, उसको रीड मोड में ओपन कर रहा है, और जो राइट करने वाली फाइल है जिसमें ये आउटपुट को राइट करेगा उसको वो राइट मोड में ओपन कर रहा है। तो ये बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन आप कर लो अपने कोड में और आपका कोड रन कर जाएगा। बिल्ड करने के लिए मैंने जैसे बताया कि Ctrl+B या Command+B आप रन करोगे, बिल्ड हो जाएगा। तो ये जो कोड हमारा रन हुआ है वो इस वजह से हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी कंपाइलर को कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। मीन्स
C++14 बिल्ड सिस्टम हम अपना यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो, अगर टूल्स में जाओगे और टूल्स में जाकर के अगर आप बिल्ड सिस्टम देखोगे तो यहाँ पे हम C++14 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने कन्फिगर किया है। अब मान लो कि आप जब पहली बार रन करोगे तो आपका बिल्ड सिस्टम कन्फिगर नहीं रहेगा। उस केस में आपको सबसे पहले बिल्ड सिस्टम कन्फिगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके बिल्ड सिस्टम एंड बिल्ड सिस्टम के अंदर यहाँ पे न्यू बिल्ड सिस्टम होगा, उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक फाइल ओपन हो जाएगी अनटाइटल्ड sublime-build, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ कमांड दे दूंगा, आप उस कमांड को कॉपी करके और यहाँ पे जाके डाल देना, ठीक है, और सेव कर देना। और जब आप सेव करोगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो सेम एक्सटेंशन होगा sublime-build। और जब आप सेव करने जाओगे तो सिर्फ आप इसका फाइल नेम डाल देना C++14 और तब सेव कर देना। तो जब आप बिल्ड सिस्टम कन्फिगर कर दोगे और जब आप फाइल को सेव कर दोगे C++-14.sublime-test-build करके, तो आपको क्या करना है उसके बाद कि आपको उसको सेलेक्ट करना है बिल्ड सिस्टम को। और सेलेक्ट करने के लिए आपको फिर से टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके बिल्ड सिस्टम एंड बिल्ड सिस्टम में यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा C++-14 सिलेक्टेड है। इसी टाइप से आपको मिल जाएगा वहाँ पर C++14 जो ही बिल्ड सिस्टम आप जिस नाम से सेव करोगे, और आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप कोड को रन करोगे तो वो कोड आपको उस पार्टिकुलर बिल्ड सिस्टम के लिए रन हो जाएगा। तो आपको इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से कमांड को कॉपी करके और आप जब बिल्ड सिस्टम कन्फिगर करोगे उसमें आप डाल देना। तो अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि हमने बिल्ड सिस्टम को कन्फिगर कर लिया। अब मैक यूजर के लिए कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप कोड को रन करते हो तो रन करने के टाइम पे आपको एक इशू आती है, एक एरर थ्रो होता है कि bits-std++.h फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, कि ये फाइल उसको मिलता नहीं है। तो अब उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको ये फाइल कॉपी करना है, मीन्स क्रिएट करना है। तो इस फाइल का कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस फाइल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इस फाइल को डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइव से, और डाउनलोड करके इस फाइल को एक पार्टिकुलर लोकेशन पे डाल देना, जो लोकेशन है /user/local/include, ठीक है। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हम फाइंडर में जाएंगे और फाइंडर में जाके आपको Ctrl+Shift+G करना है और यहाँ पे आप डाल देना user/local/include। तो ये क्या होगा कि आपको उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी में लेके चला जाएगा, और इस डायरेक्टरी के अंदर आकर के आप एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना। उस डायरेक्टरी का नाम होगा बिट्स, जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है, और बिट्स के अंदर एक नया फाइल बनाना stdc++.h करके, और उस फाइल में आपको जो मैं लिंक दिया रहूँगा उस फाइल से सारा कंटेंट कॉपी करके इस फाइल के अंदर डाल देना। अब कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको परमिशन नहीं होता है यहाँ पे फाइल बनाने की, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी जगह पे नया फाइल बना लेना, यानी आप सबलाइन टेस्ट ओपन करना और यहाँ पे आकर के आप एक नया फाइल क्रिएट कर देना, ठीक है, और इस फाइल को आप सेव कर देना किसी भी डायरेक्टरी में, यानी डेस्कटॉप पे सेम डायरेक्टरी में आप सेव कर देना stdc++.h करके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमने जो फाइल सेव किया था stdc++.h करके, वो फाइल यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिट्स के अंदर डाल देना है। तो अब अगला क्वेश्चन आपका ये आ रहा होगा कि भैया ऑटो फॉर्मेटिंग भी कुछ होता है क्या सबलाइन टेस्ट में? तो हाँ जी, ऑटो फॉर्मेटिंग भी सबलाइन टेस्ट में आप कर सकते हो। तो जैसे अभी क्या है कि हमारा ये ऑटो फॉर्मेटेड है, तो हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। अब ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए हमें करना क्या है कि आपको टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा कमांड पैलेट। कमांड पैलेट में जा कर के आपको यहाँ पे सर्च करना है सबलाइम ए स्टाइल फॉर्मेटर, ठीक है। तो यहाँ अब जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया तो अभी क्या है कि ये हमारा रिफॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब आपको उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको कन्फिगर भी करना है कि ये जब भी आप सेव करो या बिल्ड करो तो उस टाइम पे आपका ये रन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबलाइम टेस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ओपन करना है प्रेफरेंसेज, ठीक है। प्रेफरेंसेज के अंदर ब्राउज पैकेजेस, ब्राउज पैकेज में सबलाइम ए स्टाइल फॉर्मेटर करके जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाके वहाँ पे एक सेटिंग वाली फ़ाइल होगी, ठीक है, ये वाली। तो इस फाइल को ओपन करना है और तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि ऑटो फॉर्मेट ऑन सेव। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉल्स रहेगा, आपको इसको ट्रू करना है। अभी तो मेरा ये ट्रू है क्योंकि मैंने ऑटो फॉर्मेटिंग कर रखा है। और जैसे ही आप ट्रू करोगे और उसके बाद जब आप सेव करोगे या बिल्ड करोगे तो ये आपका ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे मैंने बिल्ड किया यहाँ पर तो ये ऑटो फॉर्मेट हो गया। तो ऑटो फॉर्मेटिंग आप ऐसे कर सकते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया मान लो कि आपने एक इनफाइनाइट लूप चला दिया, तो अब इनफाइनाइट लूप जब आपका चलेगा तो आप उसको रोकोगे कैसे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक फाइल लूप चलाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक फाइल लूप ले रखा है जो वाइल लूप इनफाइनाइट लूप चल रहा है। अगर आप यहाँ पर कोड को कंट्रोल बी करोगे, कोड को बिल्ड करोगे, तो अब ये क्या है कि आपका वाइल लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट लूप में आपका प्रोग्राम फंस गया है। अब आपको इससे बाहर निकलना है, तो अब इसके बाहर निकलने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको टूल्स में जा करके यहाँ से कैंसिल बिल्ड कर देना है। तो जब आप कैंसिल बिल्ड कर दोगे तो ये इनफाइनाइट लूप से बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्ड कैंसिल हो गया। तो कैंसिल बिल्ड करने के लिए आप टूल्स में जाकर के कैंसिल बिल्ड सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल सी या कमांड सी से बिल्ड को कैंसिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सबलाइम टेस्ट का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखा है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा है ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। और अभी के लिए धन्यवाद।